सीतापुर के पिसावा थाना इलाके में जमीन पर घूरा डालने और लकड़ी लगाने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। बताया जाता है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों और बल्लम से हमला बोल दिया, जिसमें एक किशोरी की मौत होनी बताई जा रही है और कई लोग गंभीर रूप से घायल होने बताए जा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के अपराध संवाददाता अरुणेश अवस्थी के पास। तो अरुणेश जी, बताइए कि पिसावा थाना इलाके के किस गांव का ये मामला है, कौन वो दो पक्ष है जिनमें विवाद हो गया, किस किशोरी की मौत हुई है और कौन इनमें घायल हुए हैं? जी बिल्कुल, ये काफी सनसनीखेज मामला सीतापुर के थाना पिसावा इलाके से निकल कर आ रहा है। अगर मैं डिटेल बताऊं तो ये दिलावलपुर गांव का मामला बताया जा रहा है और जैसी जानकारी हमारे संवाददाता गोपीनाथ गुप्ता ने प्रोवाइड कराई है, उसके अनुसार दिलावलपुर गांव में मंगलवार सुबह जो है एक कॉमन जमीन जो दोनों पक्षों की है, वहां पर जो है जो घूरा डाला जाता है और उसमें जो है कुछ लकड़ियों को लेकर रखने को लेकर के झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मतलब आपसी रंजिश है। एक ही परिवार के दोनों गुट हैं और उनमें लाठी डंडे चलने लगते हैं और फिर अचानक से धारदार हथियार भी वहां पर चलने लगते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि एक 14 वर्षीय किशोरी की मौके पर मौत हो गई है और मामले में 6 लोग घायल हुए हैं। अगर और डिटेल में जानने की कोशिश करूं तो दिलावलपुर के रहने वाले एक धर्मेंद्र हैं, उनकी बाइट आई है। विजुअल में देखा जा सकता है कि वो कितनी बुरी तरीके से घायल हैं। अन्य घायलों को भी आप अगर देखेंगे तो एक शख्स के चेहरे से आधी नाक तक कट गई है। तो सबसे पहले तो हम उस पीड़ित शख्स की जो है बाइट सुनवाते हैं। सर, सुबह हमारे यहाँ हमारे घर के सामने हमारी जो जगह है उसमें वो नीम काट के लाए थे, उसकी वो विपक्षी लोग वो हमारे जगह में मतलब वो लकड़ी उलझने लगे। तो मैंने बड़े भाई हमारे ने मना किया, तो वो लोग उन पर मतलब टूट पे मारने को, तो वो सीधे उनका लड़का बड़ा वाला आया, सीधा बल्लम उनके मार दिया हमारे बड़े भाई को, राम सागर के। हाँ, तो हम लोग देखे तो हम लोग मतलब गए, जो जितने लोग हम लोग घर से मतलब ऐसे निकले और वो जो हम लोगों सबके बल्लम ही मारता रहा सबको। और उनका तो जो ताराचंद है वो मतलब कांता थे उनके पास, वो खपरी पे कांता चला दिया। लोगों को चोट लगी है? हमारे नाम सही बताइए। राम सागर बड़े भाई हैं और कल्लू और धर्मेंद्र, अंकित और पिताजी मेरे हैं वो हरिहर सिंह। और एक लड़की की मौत बताई? एक लड़की, पिता वो राम सागर की लड़की, वो उसके बल्लम मार दिया, वो ठौरे मर गई। आपकी भतीजी? भतीजी सर। अच्छा, कौन लोग थे विपक्षियों के नाम बताइए? ताराचंद, विजय बहादुर, योगेंद्र और बित्तन और रामदयाल और उनके घर की लड़की या मेहरुआ में सब लट्ठ, मतलब हम लोगों को मतलब मोहरे पे घेर दिया। दूसरे गांव में भाग गए तो दूसरे मकान पे मारा बल्लम रफ्ता करके। जी आपने अभी पुलिस को कोई शिकायत की? जी, पुलिस को 100 नंबर फ़ोन किया था, वो आए तब तक वो मार चुके थे। जी। तो प्रियांशु, आप देख सकते हैं जो पीड़ित शख्स है धर्मेंद्र, उसके द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि आज सुबह जब उसके विपक्षी जो है वहां पर जो है ये प्रयास करते हैं ये लकड़ी और घूरा डालने का, तो उसके बड़े भाई जो है रामसागर वहां पर जो है मना करते हैं। इस बात को लेकर वहां पर झगड़ा हो जाता है। बताया जाता है विपक्षी, जैसा कि पीड़ित शख्स अपने बयान में कह रहा है कि वो पहले से तैयारी में थे, तत्काल वो लाठी डंडे लेकर आ जाते हैं, धारदार हथियार वहां पर यूज करने लगते हैं। और इसमें वो शख्स जो आरोप लगा रहा है, इसमें ये ताराचंद्र हैं, विजय बहादुर हैं, जोगेंद्र हैं, वित्तन हैं, सत्येंद्र, रामदयाल और एक महिला प्रीति, इन लोगों के द्वारा जो है हमला किया गया। और मामले में बताया जा रहा है कि जो 14 वर्षीय किशोरी है चंद्रप्रभा, उसकी मौके पर मौत हो गई है। इस मामले को स्पष्ट करते हुए एक शख्स जो उनकी बुआ का बेटा है, उसकी भी बाइट हमारे पास आई है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। अरे पूरी बात ये है, इनके मकान के सामने जो जगह पड़ी थी, ठीक, इनकी भी है उनकी भी है, तो वो इनकी जगह में ज़बरदस्ती पलमासा लगा रहे थे। तो ये मना करने गए, मना करने के बावजूद उन्होंने माने नहीं, फिर वो लाठी बल्लम कांता, ठीक, इन लोगों को घायल कर दिया उससे। और ये इन लोगों के पास कुछ आता नहीं, भगा। अरे इन्हीं के परिवार के थे। आप इनके परिवार के नहीं, मैं लोगों को चोट लगी? धर्मेंद्र के, राम सागर के, अंकित के
और इन हरिहर के और राम सागर की लड़की है चंद्रप्रभा, उसकी मौत हो गई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्य प्रकाश है, मैं इनके फूफा का लड़का हूँ। तो आप देख रहे हैं कि उसकी बुआ का बेटा जो सत्य प्रकाश है प्रियांशु, वो अभी मामले को विधिवत बता रहा है। मामले में काफी गंभीर जो है चोटें आई हैं, जो है उन्हें इलाज के लिए पहले सीएससी पिसावा भेजा जाता है और उसके बाद जिला अस्पताल में मेरी उनसे मुलाकात हुई है, जहां पर उन्होंने इस घटना की जानकारी दी है। जी प्रियांशु। जी अरुणेश, अगर हम इसमें जानकारी चाहें तो अगर सीधे सीधे जाने तो दो पक्ष वो कौन कौन से हैं जिनमें आपस में लड़ाई हुई है? जी प्रियांशु, इसमें एक पीड़ित पक्ष धर्मेंद्र है जो चोटिलों के नाम बता रहा है, एक तो ये गुट है, दूसरा इनका चचेरे भाइयों का गुट है जिसमें नाम अगर मैं बताऊं तो ये ताराचंद्र हैं, विजय बहादुर हैं, जोगेंद्र हैं, वित्तन हैं, सत्येंद्र, रामदयाल और एक महिला प्रीति। ये दो गुट हैं वहां पर और जो है इन दोनों गुटों में वो कॉमन जमीन पर जो है वो सामान रखने को लेकर झगड़ा हुआ है। जी प्रियांशु जी, इस मामले में क्या पीड़ित पक्ष द्वारा कोई पुलिस को तहरीर दी है? इस मामले में आपकी एसओ जो पिसावा है उनसे बात हुई है अरुणेश? क्या कुछ जानकारी उन्होंने दी है? मुकदमा दर्ज किया है अभी तक कि जांच कर रहे हैं? जी प्रियांशु, आपको बता दें जैसे ही ये घटना होती हालात वहां पर काफी दर्दनाक हो जाते हैं। घायलों को काफी ज्यादा वहां पर चोटें आई थी और जो स्थानीय परिजन है वो उनको वहां से सीएससी जो है पिसावा लेके जाते हैं, जहां से हालत गंभीर होने के चलते सारे लोग वहां से जो है जिला अस्पताल चले आए हैं। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने डायल 100 को जो है सूचना दी थी। उसके बाद जब तक वो पुलिस डायल 100 की जो है जवान वहां पर जब तक पहुंचते तब तक ये घटना घट चुकी थी। आरोपी मौके से हट चुके थे। फिलहाल मामले में जो थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनसे आइडिया की बात हुई है तो उनके द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि जो मृतका का शव है उसको पीएम के लिए भेजा गया है और घायलों का इलाज चल रहा है और तहरीर के आधार पर नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात पुलिस कह रही है। जी प्रियांशु। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त सीतापुर के पिसावा थाना इलाके के दिलावलपुर गांव से आ रही है, जहां पर एक कॉमन जमीन थी। वहां पर घूरा डालने और लकड़ी लगाने को लेकर जो है एक पक्ष है धर्मेंद्र और दूसरा पक्ष है तारा, विजय बहादुर, जोगेंद्र, वित्तन, सत्येंद्र और उसमें एक महिला भी शामिल बताई जा रही है जिसका नाम प्रीति है। इन दोनों में जो है काफी तनातनी हो गई और विवाद इतना बढ़ा कि दूसरे पक्ष जो आरोप है, जो तारा, विजय बहादुर और इसके अलावा जोगेंद्र, वित्तन, सत्येंद्र और रामदयाल, इसके अलावा महिला प्रीति पक्ष पर आरोप है कि धर्मेंद्र पक्ष के लोगों पर उन्होंने लाठी डंडों और बल्लम से हमला बोल दिया, जिसमें जो है 6 लोग गंभीर रूप से घायल होने बताए गए, जिन्हें आनन फानन जो है सीएससी जो है पिसावा पहुंचाया गया, जहां पर एक किशोरी जिसका नाम जो है बताया जा रहा है कि जिसमें 14 वर्षीय किशोरी चंद्रप्रभा की मौत होनी बताई जा रही है। सीएससी पिसावा जब ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं 5 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जिनमें 4 लोगों की हालत गंभीर है। मामले में जो है शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है पुलिस द्वारा। और इस मामले में जो जानकारी दी है पिसावा के जो एसओ हैं वीरेंद्र सिंह तोमर, उनका कहना है कि तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मौके से जो आरोपी हैं वो फरार होने बताए जा रहे हैं, जिस कारण से पुलिस उनकी तलाश कर रही। तो तमाम जानकारियों के लिए अरुणेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद।